अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो मुझे ना क्वेश्चंस आते हैं घर के बारे में, घर को ऑर्गेनाइज करने के बारे में और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। बट आज मैं आपको एक बात बताऊँ, आपका घर उस वक्त तक ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता जब तक आपके घर में डिक्लटरिंग ना हुई हो। और अगर आप अपने घर में सामान ला ला के इकट्ठा करते जाएंगे बट एट द एंड क्या होगा कि आपका घर एक मैस लगेगा। आप सिर्फ आंखें बंद करके एक चीज़ इमेजिन करें कि आपके घर में हर जगह पे चीज़ें पड़ी हैं और वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में पड़ी हैं और आपकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। डस्टिंग मुश्किल, सफाई मुश्किल, उसको ऑर्गेनाइज करके रखना मुश्किल। बच्चों वाला घर है तो चीज़ें यहाँ करते, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है वो हर कोना, हर छोटी छोटी जगहों को भी डेकोर करते हैं। डेकोरेट करना बुरी बात नहीं है, बट अगर आप उसको मैनेज कर सकते हैं वेल एंड गुड। अदरवाइज ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं घर में जिनकी हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, बट हमने उसे संभाल के रखा होता है। बिलीव मी, संभाल के रखने के बाद उन चीज़ों को संभालना, अपने घर में उनकी जगह बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर घर में हर चीज़ की जगह होनी चाहिए। मतलब ये कि हर चीज़ को उसका एक घर बना के देना चाहिए कि अगर प्लेट्स हैं तो उनको कहाँ रखना है, अगर आपके घर में प्लांट्स हैं उनको कहाँ रखना है, वॉल हैंगिंग्स किस तरह की लगानी है, वास किधर रखना है, किचन में किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन करनी है। उन सब को ऑर्गेनाइज करने के लिए उतनी ही क्वांटिटी में वो सामान होना चाहिए जितनी क्वांटिटी में आप उसको ऑर्गेनाइज करके संभाल के रख सकते हैं। बट होता क्या है, हमारे घर में, बिल्कुल हमारे घरों में उल्टा होता है। हम चीज़ें लाते जाते हैं लेकिन उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए उसको डिक्लटर नहीं करते। शॉपिंग करना इज़ नॉट अ बैड थिंग, मैं ये नहीं बोलती शॉपिंग ना करें, शॉपिंग करें, बट उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। आप अगर लेकर आए हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको ज़रूरत नहीं होती, उसको निकाल दें अपने घर से, उसको अपने घर में मत संभाल के रखिए। उससे फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको बहुत सारा मार्जिन मिल जाता है, बहुत सारी स्पेस मिल जाती है अपने घर में चीज़ों को रखने के लिए। सो आज हम ऐसी ही टॉपिक पे बात करेंगे जहां मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज़ है किचन में और वो है कंटेनर्स, मिसमैच कंटेनर्स, मतलब एक्स्ट्रा डब्बे। इतने डब्बे सीरियसली दिन में एक सालन बनता है या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बन जाते हैं, ठीक है। मेहमान आते हैं तो 5-6 बन जाती हैं चीज़ें, बट नॉर्मली घरों में 2 से 3 चीज़ें होती हैं। बट डब्बे जो होते हैं ना, जो कंटेनर जिसमें हम अपना सालन या चावल या सलाद या एक्स्ट्रा बचा हुआ कुछ भी रख लेते हैं, वो इतने ढेर होते हैं। और उसमें सबसे मेन रोल प्ले करता है जो टेक अवे के जो डब्बे होते हैं ना, स्पेशली जो प्लास्टिक के होते हैं, वो बहुत सारे लोग रख लेते हैं, मैं भी रख लेती हूँ, लेकिन अभी मैं बिल्कुल नहीं रखती। मेरे घर में अगर हेल्पर हो ना हो, मुझे पता है कि अगर नहीं है तो मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ। हेल्पर होती थी तो मैं इसको कहती थी ये ले जाओ अपने घर, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वो रख लेती है, उनको ज़रूरत होती है, वो इतने एक्सपेंसिव डब्बे नहीं खरीद सकती। सो बेस्ट चीज़ क्या है कि अपने घर को अगर आप चाहती हैं कि साफ सुथरा रहे, तो जो एक्स्ट्रा टेक अवे के डब्बे ये सारे आते हैं, इनको डिस्पोज ऑफ कर दें। दूसरा ये है कि इतने ही डब्बे रखें जितने आपको ज़रूरत है। उसके बाद आता है एक्स्ट्रा मग, ग्लास एंड बॉटल्स। मग्स जो है ना, जैसे मैं अब आपको बताऊं, मुझे मग्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो मेरे घर में ये होता है कि जब मैं नए मग्स खरीदती हूँ मैं पुराने दे देती हूँ, क्योंकि मुझे मग्स का शौक है बट कलेक्ट करने का शौक नहीं है। मेरी जॉब की जो है ना थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स इस तरह होती हैं, मैं इंस्टाग्राम पे एवरी मॉर्निंग अपना मॉर्निंग का मग दिखाती हूँ, बट आप लोगों ने नोट किया होगा मैं पुराने मग्स कभी रिपीट नहीं करती। तो मैं अगर एक मग ले रही हूँ तो मैं एक मग दे देती हूँ, समटाइम्स एक की जगह 2 दे देती हूँ, इसलिए क्योंकि वो नए मग्स होते हैं, मैं इस्तेमाल नहीं करती इतना ज़्यादा, बस कुछ अरसे के बाद मैं चेंज कर देती हूँ। मुझे अच्छे लगते हैं मग्स, लेकिन उनका ढेर लगाना मुझे अच्छा नहीं लगता। सो मग अगर बंदों के मतलब पर पर्सन के हिसाब से देखा जाए तो अगर आपके घर में 5 लोग हैं, जैसे मेरे घर में है, तो 10 मग होने चाहिए, नॉट मोर देन दैट। इससे ज़्यादा मग्स मत रखें। मैं यही करती हूँ, 10 मग्स हैं, इसके बाद मैं फारिग कर देती हूँ। ये नहीं कि मेहमानों, हाँ मेरे पास मेहमानों के लिए अलग जो है ना वो टी सेट हैं,
बट ये नहीं कि मैं मेहमानों के लिए भी खरीदे जा रही हूँ और मुझे वो अलमारियों में इतने ढेर सारे बर्तन, सीरियसली मुझे तो अभी लगता है कि बहुत सारे बर्तन जमा करना इस बहुत बड़ी बेवकूफ़ी। इससे बहुत बेहतर है कि आप अच्छी चीज़ लें, सुथरी लें, यूज़ करें, कुछ अरसे के बाद वो किसी को दे दें, कोई और यूज़ कर लेगा, आप नहीं ले लें। उसके बाद मग्स के बाद जहाँ बात आती है ग्लास की, मेरे घर में एक सेट है जो मेरा फैमिली यूज़ करती है, एक मेरे मेहमानों का सेट है, दैट सेट। मैं इतने बहुत सारे ग्लास पहले, हाँ एक जो है गॉबलेट्स का सेट है वो मैंने रखा हुआ है, बट वो भी बहुत पहले का है, इसलिए मैं उसको जो है ना, मुझे होता है कि चलो अगर कोई आता तो मैं यूज़ कर लूँ। अदरवाइज ये है कि मेरे घर में पहले जितने ग्लास होते थे अब मैं वो ये नहीं रखती, मैं यूज़ करती हूँ, टूट जाए मैं फेंक देती हूँ। इतने ज़्यादा ग्लास रखने की भी ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद होता है पानी की बॉटल्स। आजकल टम्बलर्स का बड़ा फैशन है, बहुत से लोग टम्बलर्स यूज़ करते हैं, मेरे पास भी टम्बलर है क्योंकि उसमें 3 से 4 ग्लास पानी आ जाते हैं, बट 1 पर्सन 1 टम्बलर। और मैं सीरियसली जो नॉर्मल ग्लास पानी का होता है मैं उसे यूज़ भी नहीं करती, क्योंकि टम्बलर गर्मियों में और सर्दियों में दोनों में चल जाता है। सो इतनी ही बॉटल्स रखें जितना आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इतना ही ग्लास रखें जितने आपके घर के लोग होते हैं। और फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, पहले ये होता था ना कि बोतलें भर भर के फ्रिज में रखी जाती थी पानी के लिए, लेकिन अभी जब से डिस्पेंसर आया है आपको इतने ज़्यादा पानी की बॉटल्स की ज़रूरत नहीं है। सो बेस्ट क्या है कि इतनी ज़्यादा बॉटल्स, इतने ज़्यादा ग्लास, इतने ज़्यादा मग्स रखने की ज़रूरत है। फिर है किचन गैजेट्स। किचन गैजेट्स बहुत से लोग लेते हैं, मतलब वो एक पर्पस के लिए होता है, एक गैजेट एक पर्पस के लिए होता है। या तो ऐसे गैजेट्स लें जो कि एट अ टाइम बहुत सारे गैजेट्स का काम करे, जैसे चॉपर मिलता है, उसमें स्लाइसर भी होता है, चॉपर भी होता है। लेकिन अगर आप अलग 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 करके सारी चीज़ें लेंगे तो वो आपके घर में एक जमघट्टा ही बनाता रहेगा। या आप अगर आप लेते हैं जैसे एक एवोकाडो पीलर अलग है, तो जैसे बनाना के लिए एक अलग आता है जिसके अंदर आप बनाना डाल के रख लेते हैं कि अगर कौन सा बनाना, मैंने तो आज तक नहीं देखा कि किसी ने बनाना खोला ऑफ का है और ऑफ रख दिया, और नहीं, ऐसा नहीं होता। या इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना प्लास्टिक की मिलती हैं, मत रखा करें प्लीज़। ये इसमें तो पैसे भी ना ज़ाया किया करें और इनको घर में रखा भी मत करें, क्योंकि आप इसको स्टोर करने के लिए आपको अलग अलग एनर्जी चाहिए, माइंड चाहिए, हाई की तरह स्टोर करूँगी, दिमाग लड़ाना अलग होता है, फिर उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज रखना अलग बात होती है। तो ऐसी चीज़ें जो एक एक वक्त की यूज़ की होती है, उससे बहुत बेहतर है कि आप ऐसी कोई चीज़ लें जो कि ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो जाए। जैसे स्लाइसर होता है, उसमें चॉपर भी होता है, उसमें छोटी स्लाइसेस भी बन जाते हैं, उसमें चिप्स भी कट जाते हैं। सो ऐसी गैजेट्स लें जो कि आपके लिए मल्टीपर्पस के तौर पे काम करे, ना कि सिर्फ एक चीज़ के लिए। फिर ये होता है क्लीनिंग सप्लाईज। क्लीनिंग सप्लाईज ना मुझे मतलब किसी ने इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करके कहा कि मैंने तो सोफे के लिए अलग क्लीनर लिया है, कारपेट्स के लिए अलग लिया है, फर्श के लिए अलग लिया है, दीवारों के लिए पता नहीं कौन सी चीज़ ली है, ये चीज़ें आप भी लें। आई वॉज लाइक यार, मैं अपने घर में सिर्फ इन बोतलों को ही संभालती रहूँगी ना तो मेरे पता नहीं कितने घंटे इसी में लग जाएंगे। सो ज़िंदगी इस तरह सारा दिन संभालने के लिए नहीं होती कि चीज़ें आप लेते जाएं और उनको संभालते जाएं। सो बेस्ट क्या है कि एक ही ऑल पर्पस क्लीनर लें, या ऑल पर्पस क्लीनर अपने घर में बना लें। इतना मुश्किल काम नहीं, मैंने कितने तो क्लीनर आप लोगों के साथ शेयर किए, मैं एक ही बोतल में बनाएं और एक ही बोतल को इस्तेमाल कर लें। तो बेस्ट क्या है कि या तो DIY क्लीनर लेके रख लें या बना लें। बेस्ट चीज़ क्या है, या तो DIY ऑल पर्पस क्लीनर घर में बना लें, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों से शेयर करूं तो नीचे कमेंट ज़रूर कर दें, और या एक ऑल पर्पस क्लीनर आता है बाजार में वो खरीद लें। इतने ज़्यादा क्लीनिंग सप्लाईज की सीरियसली किसी भी घर को ज़रूरत नहीं है। फिर होते हैं मिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स। मिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं, जो पुराने हमारे फोन्स होते हैं या गैजेट्स होते हैं या वॉकमैन, या यू कैन से कि ये पुरानी चीज़ें ना, कुछ नई जनरेशन जेन ज़ी को तो पता भी नहीं होगा कि वॉकमैन क्या है, इस तरह की चीज़ें। और फिर हैंड्स फ्री, जो एक टूटा हुआ है दूसरा ख़राब है वो भी हमने रखा हुआ होता है। इसके अलावा बहुत सारी केबल्स होती हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता ये केबल्स किस चीज़ के लिए, लेकिन वो भी हमारी दराजों में भरे हुए होते हैं। और फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़, रिमोट्स, यानी टीवी चेंज कर दिया, रिमोट संभाल के टेबल के ऊपर रखा हुआ है, फेंक दें। वो रिमोट्स जो सीरियसली जिनको आप अभी यूज़ नहीं कर रही हैं या वो ख़राब हो चुके हैं। और एक और चीज़, वो ख़राब कैसे होते हैं, मोस्टली जो जेंट्स होते हैं ना वो ऐसे ठक ठक, अगर उसका सेल चेंज करना है
तो सेल चेंज करना है ना, उसको इस तरह हाथ पे मार मार लेने से तो रिमोट पश्तो में कहते हैं डब नहीं अदब नहीं, मतलब मार मार के आप उसको क्या कर रहा चलाना चाह रहे हैं, वो नहीं चलेगा जब तक वो, क्योंकि वो ख़राब हो चुके हैं, उसकी सेल्स ख़राब हो, तो मार मार के उसको ख़राब कर देते। लेकिन वो ख़वातीन ने वो जो रिमोट होता है उसको संभाल के रखा होता है, वो इसलिए संभाल के रखा होता है कि कभी अगर हो सकता है मिरेकल हो जाए और ये काम करना शुरू कर दे। सो बेस्ट क्या है, रिमोट्स, ऐसी पुरानी केबल्स, चार्जर के वायर्स, पुराने गैजेट्स, थ्रो देम अवे। हाँ जी, इसके बाद जो चीज़ आती है वो होती है हमारी बेडिंग। बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो अपनी शादी की रज़ाइयाँ तुलाइयाँ उन्होंने संभाल के रखी होती हैं, और आपको पता है कि उस वक्त की मतलब पुरानी जो रज़ाइयाँ तुलाइयाँ हैं वो रुई से बनती थी, और वो इतनी हैवी होती हैं, इतनी हैवी होती हैं कि जिनको अपने ऊपर अगर आप डाल भी लेना तो आपको दम घुटना शुरू हो जाता है। अभी तो खैर मैं सोच भी नहीं सकती कि कॉटन की जो भरी हुई कॉटन की रज़ाई होती है वो मैं अपने ऊपर डालूं, बट सर्दियों की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन लोगों ने वो संभाले हुए होते हैं। तो बेस्ट, आजकल इतने अच्छे बिस्तर मिलते हैं, कितने 4000 5000 की रज़ाई होती है जो इतनी सॉफ्ट और ऊपर से बहुत ज़्यादा यू कैन सी के लाइट वेट, जिसको आप डालो आपका बिस्तर भी गर्म अच्छा हो जाता है, और फिर ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं फील होता। सो प्लीज़ अपनी जो शादियों की रज़ाइयाँ हैं तुलाइयाँ हैं, वो भारी भारी तकिए जो कि पहले ज़माने में रुइयों के होते थे, उसका बिल्कुल अभी एक तो उसको रखे किधर, ऊपर से ऊपर रखो तो आपको उठाना नीचे करना, फिर सर्दियों में उनको धूप लगानी, फिर गर्मियों में उनको धूप लगानी। सीरियसली ये एक बहुत लंबा झंझट है जो कि हमने पाला हुआ है। अच्छा क्या है, आपने गर्मियों के लिए पतली तुलाई ले ली, मतलब जो पतली नॉट तुलाई, पतला कोयल ले लिया स्प्रेड, और वो आपने जैसे कि मैं अपने बेड पे रखती हूँ, वो इतना लाइट वेट है, उसको इस्तेमाल करना बहुत आसान है, इवन मशीन में धुल जाता है। सेम इज़ द केस विद माई रज़ाइयाँ। मैं जो लेती हूँ मैं वो लेती हूँ कम्फर्टर्स। बिलीव मी, वो हार्डली कोई 2 से 3 4 किलो का होता है, उससे ज़्यादा वो होता ही नहीं है। वो बहुत अच्छा होता है, लाइट वेट होता है, और हाँ मेरे पास कंबल भी हैं, बट ये है कि वो रज़ाइयाँ और वो जो पुराने वाली चीज़ें थी प्लीज़ उसको डिस्कार्ड कर दें। फिर आते हैं बहुत सारे तकिए रखना घर में, या बहुत सारे कुशन्स रखना, बेड पे बहुत ज़्यादा कुशन्स रखना, 2 कुशन्स इज़ मोर देन इनफ। इसके बाद जो सोफ़ों पे लोग बहुत सारे कुशन्स रखते हैं, इतने कुशन्स होते हैं कि बंदे की बैठने की जगह नहीं होती, पीछे कुशन्स के ढेर होते हैं। सो ये एक तो अच्छा नहीं लगता, मैं एक बात बताऊँ, सच्ची बात बताऊँ, एक तो अच्छा नहीं लगता। उसको संभालना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑर्गेनाइज करना इस संभालना। किस तरह से करेंगे जब आपका सोफ़ा, हर रोज़ आप सोफ़े को ठीक करती रहेंगी, बस एक दफ़ा में आपका सोफ़ा हार्डली कोई एक ही तरह के मेरे सोफ़े को कुशन, मैं ये नहीं कह रही कि मैं बिल्कुल बेस्ट कर रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है, बट मैं एक मिसाल दे रही हूँ कि उसको ऑर्गेनाइज करना मेरे लिए बड़ा आसान होता है। फिर होता है सीडीज एंड डीवीडीज। खत्म हो गया फैशन, बट लोगों ने अभी भी उसको सजा के टीवी के साइड पे रखा होता है। वो एक निरी टेंशन है, उसको आपने सिर्फ डस्टिंग करते रहना है, और अभी वो तो सीडियाँ भी नहीं मिलती ऐसे सीडी प्लेयर्स की। सो प्लीज़ ऐसे सीडी प्लेयर्स जिनकी सीडियाँ आपके घर में ढेर लगा हुआ है और आपने दीवारों पे टीवी के चारों तरफ ऊपर नीचे उनको सजाया हुआ है, इट्स आउटडेटेड नाउ, उनको अपने घर में मत रखें। आपका काम बढ़ाने के अलावा और उसमें कुछ भी नहीं। फिर आता है बिल्स। हमारे सबके घरों में बिल्स आते हैं, और होता क्या है, मेरे तो हस्बैंड बिल जो है ना वो पे करते हैं ऑनलाइन, तो बिल पेपर फॉर्म में फिर भी आ जाता है, लेकिन मैं अब बिल्स नहीं रखती। पहले मुझे होता था कि मेरे हस्बैंड बोलते थे नहीं बिल संभाल के रखो। जब हमने ऑनलाइन पे कर दिया, जब उसका एक रिकॉर्ड ऑनलाइन हमारे पास मौजूद है, तो उस क्लटर को, उस कचरे को अपने घर में कोनों में या जगहों पे संभाल के रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग तो फाइलें बना के रखते हैं। प्लीज़ इस झंझट से अपने आप को निकाल लें, क्योंकि ऑनलाइन जब आप अपने बिल पे कर देते हैं तो आपको वो रिकॉर्ड रखने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप रेंटल अपार्टमेंट में रहती हैं तो फिर अपने ये जो बिजली और इनके बिल्स हैं वो रख लें। हो सकता है आपको अपने मालिक के मकान को दिखाने हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब उनकी भी ज़रूरत होती है, क्योंकि ऑनलाइन एक्सेस सारे को होती है। फिर आता है जैसे हम जाते हैं नॉर्मली, अभी आजकल मैंने शायद सिर्फ 2 शॉप्स में देखा कि उन्होंने मुझे इनवॉइस जो थी वो मेरे नंबर पे सेंड कर दी, जो कि बहुत अच्छी बात है। लाइक बैग के अंदर जो आपको प्रॉपर लंबा सा बिल मिलता था, या उससे बहुत बेहतर है कि एक डिजिटल फॉर्म में आपको एक इनवॉइस मिल जाती है या बिल मिल जाता है, आप उसको देखते हो, आपके पास रिकॉर्ड होता है आपके फ़ोन के अंदर ही। तो फ़ोन सोचिए कितनी ज़्यादा आपकी आसानी कर देता है।
तो सिर्फ ये शायद मैंने अभी पिछले दिनों स्केचेस लिए थे, और एक और ब्रांड मुझे याद नहीं है कि किस ब्रांड से ने मुझे इनवॉइस जो थी वो उन्होंने मुझे ऑनलाइन भेज दी थी, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो बिल्स मत रखें प्लीज़, चाहे वो किसी भी चीज़ के हो, आपके बैग्स के अंदर, अपने घर के अंदर मत संभाल के रखें। फिर एक चीज़ आती है गिफ्ट्स। हमें बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, ऑन एंड ऑफ, यहाँ वहाँ से मिल जाते हैं, बट समटाइम्स होता यह है कि हमने उनको यूज़ नहीं किया होता, लेकिन हम एक गिल्ट में होते कि यार इसको फेंकना चाहिए नहीं, क्योंकि ये मुझे गिफ्ट मिला था, मैंने कभी इसको यूज़ नहीं किया, बिल्कुल नया है लेकिन मैंने घर पे रखा। मैं इसको संभाल के ज़रूर रखूँगी, क्यों? क्योंकि ये गिफ्ट आया था और मैंने इस्तेमाल नहीं किया। देखिए, जब वो आपने अभी इस्तेमाल नहीं किया, 1-2 साल में इस्तेमाल नहीं किया, आप ज़िंदगी में कभी उसको इस्तेमाल नहीं करेंगी। सो ऐसी गिफ्ट को रखने का क्या फ़ायदा? वो होता है गिल्ट में उस चीज़ को संभाल के रखना। किसी को आपकी चॉइस का नहीं पता, हो सकता है आपका कलर ही वो ना हो, वो आपको गिफ्ट दे दें और आप कहो कि नहीं यार मैंने नहीं बनाना। तो बेहतर क्या है कि अपनी बहन को दे दें, किसी और को दे दें, बता दें कि भाई मुझे मिला था गिफ्ट में और मेरा कलर नहीं है, सो मुझे है कि ये मे बी तुम पे अच्छा लगे। सो गिफ्ट्स मत संभाल के रखें अपने घर में, ये क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपके घर में सिर्फ एक खिलारा ही मचा सकती हैं और कुछ नहीं कर सकती। किसी ने गिफ्ट दिया है, थैंक यू कर दें, बट अगर आप उसको नहीं इस्तेमाल कर रहे, दे दें किसी और। फिर एक चीज़ जो मेरा ख्याल है मैंने बहुत से लोगों में घरों में, स्टोर्स में देखी, बच्चा जो है वो अभी 4th क्लास में पढ़ रहा है, बट उसके बचपन की प्रैम मैंने अभी तक ना स्टोर में रखी हुई है। और ये भी है कि इसके बाद और बच्चे नहीं लेकर आने, मतलब और बच्चे नहीं पैदा करने। पता नहीं अब वो प्रैम किसके लिए रखी, उसके बच्चों के लिए रखिए प्लीज़। प्रैम्स, कैरी कॉट, रॉकर, कॉट जो होता है, अगर आपके बच्चे बड़े हो गए हैं और आपने ये नहीं सोचा कि अभी मैं और, क्योंकि ये होता है कोई बात नहीं, आप अपने बड़े बच्चों के कपड़े नीचे मतलब छोटे बच्चों को के लिए रख देते हैं, उनके प्रैम्स वगैरह छोटे बच्चों के लिए रख देते हैं, उसके बाद उनकी चीज़ें और चीज़ें भी रख लेते हैं। बट अगर वो बड़े हो गए हैं और आपका इरादा नहीं है और बच्चे पैदा करने का, तो वो चीज़ें प्लीज़ अपने स्टोर से निकाल के फेंक दें, क्योंकि उनको रखने का कोई फ़ायदा नहीं। सीरियसली, मैंने तलाल की फोल्डेबल जो है वो आई डोंट रिमेंबर क्या चीज़ था, फोल्डेबल कॉट थी, मैंने वो शायद जब कुछ 3 साल का था उसको मैं सोना छोड़ दिया, वो मैंने दे दी, बिल्कुल नहीं रखी। उसकी जो है वो रॉकर था, वो मेरा वो बिल्कुल नया था, हार्डली उसमें कोई 2 महीने बैठा होगा। वो किसी का बेबी हमारे नेबर्स में पैदा हुआ, उसको मैंने और भी गिफ्ट किया, फिर मैंने उसको कहा कि यार ये मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, बिल्कुल नया दे दूँ? उसने कहा हाँ दे दूँ, क्योंकि बच्चों की चीज़ें इतनी यूज़ नहीं होती। और दूसरे अगर कोई ऐसा फ्रेंड आपका हो जो कि बड़े आसानी से ले ले, खुश होकर ले ले, तो उनको दे दिया करें। बच्चों की ये चीज़ें जो वो प्रैम और ये सारी चीज़ें आपने अगर और बच्चों का नहीं सोचना, तो प्लीज़ इन चीज़ों को फारिग कर दें। हाँ जी, इसके बाद एक चीज़, डब्बे के अंदर कार्ड्स। किन के कार्ड्स? शादियों के कार्ड, खाला की बेटी की शादी का कार्ड, मामू की बेटी की शादी का कार्ड, चचा की शादी का कार्ड, इसकी शादी का कार्ड, कज़न की शादी। मुझे ये नहीं समझ आती कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कीपिंग ऑल दोज कार्ड्स, क्योंकि आजकल वो ज़माना तो नहीं है कि आप इससे आइडिया ले लेंगे। ख़त्म हो गई शादी, गुजर गई शादी, आपको ज़रूरत नहीं है उनकी शादियों के कार्ड्स को संभाल के रखने की। उनको जब शादी गुजर गई उसको फेंक दें, उसको डिस्कार्ड कर दें, क्योंकि शादियों के कार्ड रखना मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है अपने घर में, एक जो है ना निरा कचरा संभाल के रखने, क्योंकि शादियाँ हो गई, आपको ज़रूरत नहीं है वो शादियों के कार्ड संभाल के रखने की। हाँ, जिनके घर की शादी है वो एक आध कार्ड निशानी के तौर पे एल्बम में लगा के रखते हैं कि चलो जी बाद में एक यादगार होती है, लेकिन हर बंदे की शादी का कार्ड आप अपने घर में क्यों रखेंगे? फिर उसके बाद है विजिटिंग कार्ड्स। मैंने बहुत से लोगों को देखा है उनका जो वॉलेट होता है दैट इज़ फुल ऑफ विजिटिंग कार्ड्स। आई थिंक विजिटिंग कार्ड्स की बिल्कुल आजकल ज़रूरत नहीं है। आपने वो तस्वीर ले ली, वो संभाल के रख ली, तस्वीर नहीं या फ़ोन नंबर लेके विद द नेम लिख के रख दिया, निशानी लगा लें कि किसी के नाम से आप रेफरेंस से आप जानते हैं, दैट्स इट। आपको बिल्कुल नीड नहीं है कि आपने पूरी की पूरी जो है ना अपने वॉलेट को कार्ड से भरा हुआ विजिटिंग कार्ड से। आजकल विजिटिंग कार्ड्स का कोई दौर नहीं है। पहले ज़माने में फ़ोन होता था, नॉर्मल फ़ोन जो लैंडलाइन होता था, तो उसके लिए वो विजिटिंग कार्ड्स तो चलो एक समझ भी आती है, बट अभी आई डोंट थिंक सो कि यू शुड कीप ऑल दोज कार्ड्स इन योर वॉलेट।
थ्रो देम अवे, अपने वॉलेट को हल्का करें, क्योंकि वॉलेट इतना फूला हुआ आपके बैग में रखा हुआ ना, आपको एक अलग बर्डन उठा के साथ करना पड़ता है। फिर जो जूते, ऐसे जूते जो कि आपको तंग हैं, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पैर का साइज चेंज होता है। स्पेशली मैं और ख़वातीन की बात कर रही हूँ कि जब एक बच्चा होता है, दूसरा होता है, तो आपके पैर के साइज़ में फ़र्क आता है। बट वो शादी के जूते अपने संभाल के रखे हुए होते हैं लोगों ने, खुल रहे होंगे, उनको मोची से ठीक करा लेंगे, लेकिन उनको संभाल के ज़रूर रखेंगे। टाइट होंगे, पैरों का अपना बहुत ख्याल रखा करें प्लीज़। आई एम अ डायबिटिक पर्सन, बट मैं अपने पैरों का बहुत ख्याल रखती हूँ, इसलिए क्योंकि अगर आपके पैर में थोड़ा सा एक तो निशान आ जाए, कुछ सालों नहीं जाता। दूसरा, अगर आप डायबिटिक हैं तो आपके पैर पे चोट नहीं लगनी चाहिए। सो जूतों को इस मामले में ना बस वही जूते रखें जो कि आपके लिए कंफर्टेबल हो, जिनको यूज़ करना आपके लिए मुश्किल ना हो, आप यूज़ करें और पहने, और कुछ अरसे के बाद अगर वो चुभ रहे हैं या आपको वो सूट नहीं कर रहे तो वो फेंक दें। मुझे खुद से सूट नहीं करते, मैं कभी खुद सा नहीं खरीदती, तो चुभने वाले जूतों को मत रखें, भले वो बिल्कुल ब्रांड न्यू क्यों ना हो। फिर है कि हर 6 महीने में एक दफ़ा अपनी अंडरगारमेंट्स को देख लें कि ये आपने अभी यूज़ नहीं करते, उनको डिस्कार्ड कर दें। फिर उसके बाद आते हैं आपके सॉक्स। एक एक सॉक्स को संभाल के मत रखें, आपके घर में क्लटर के अलावा कुछ नहीं जमा होगा। बेहतर क्या है, आपने देखा एक आध महीना अगर आपको नहीं मिला उसका पेयर, फेंक दें, क्योंकि ज़रूरत नहीं है एक एक जुराब को घर में रखने की। फिर होता है कि कप्स में अगर चिप हो गया, मतलब क्रैक आ गया या हल्का किनारा टूट गया, समटाइम्स धोते हुए थोड़ा सा हो जाता है, उसको मत रखा करें। तो वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बिल्कुल अच्छा नहीं है, आप उनको मत रखा करें। क्रैक्ड चीज़ों को भी मत रखा करें, उनको फेंक दिया करें। मिसमैच जो प्लेट्स होती हैं, रंग रंग की प्लेट से बहुत बेहतर है एक ही तरह की प्लेट्स ले लें, पुरानी प्लेटों को फारिग कर दें। स्पेशली मैं इसकी बात कर रही हूँ कि चिप्ड जो होती है ना, जो जिसके किनारों पे टूट जाते हैं, तो प्लीज़ उनको मत इस्तेमाल किया करें। फिर आता है एक्सपायर्ड फूड। समटाइम्स हमारी पेंट्री में, हमारे फ्रिज में सॉसेस की बॉटल्स जो हम शौक से ले आते हैं, लेकिन वो कई कई साल हो चुके होते हैं, वो एक्सपायर होती हैं। आज जाके एक दफ़ा चेक करें, गो थ्रू करें अपने फ्रिज के अंदर जितनी भी बॉटल्स सॉसेस की पड़ी हैं, उनकी एक्सपायरी चेक करें। इसके अलावा आपकी पेंट्री के अंदर जितनी भी बोतलें, डब्बे पड़े हैं, उसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, उनको चेक करें। अगर एक्सपायर्ड है उनको फेंक दें, उनको मत रखें। एक्सपायर्ड के साथ एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज़ मेडिसिन। बहुत से घरों में मेडिसिन पड़ी होती हैं, एक्सपायर्ड होती हैं, उनको पता ही नहीं होता। देखिए, इट्स वेरी डेंजरस। आफ्टर एवरी 2 to 3 months आप अपनी एक दफ़ा पूरी मेडिसिन को गो थ्रू करें, देखिए ये एक्सपायर्ड है, फेंक दें, बिल्कुल मत रखें अपने घर में। एक्सपायर्ड मेडिसिन, एक्सपायर्ड कोई भी चीज़ अपने घर में मत रखें, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। फिर आता है, मैंने बहुत से लोगों के वॉशरूम्स में देखे हैं रेजर्स, जो उनके हस्बैंड के रेजर्स होते हैं, वो पुराने नए सारे, एक यानी टूथ ब्रश रखने की जगह नहीं है, तो वहाँ पर इतने ढेर सारे रेजर्स पड़े हुए होते हैं जो कि पुराने होंगे। ऑफ कोर्स इतने ज़्यादा रेजर्स कौन यूज़ करता है। अपने हस्बैंड के सामने जाएं, उनको जाके दिखाएं कि इनमें से कौन सा नया है जो आप यूज़ कर रहे हैं। बाकी क्योंकि हस्बैंड, देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, उनका काम नहीं है डिक्लटरिंग करना, उनका काम नहीं है आपको बताना, वो इन चीज़ों में है, होते ही नहीं है। तो ये औरत का काम है ना अपने घर को सही रखना। तो वॉशरूम में जाके देखें, जो टूथ ब्रशेस 2 महीने हो गए, 2.5 महीने हो गए, आप नहीं यूज़ करें, उनको फेंक दें। उसके बाद जो रेजर्स, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हस्बैंड से को ला के दिखाएं, नहीं यूज़ करें, फेंक दें। फिर है मल्टीपल हेयर ब्रशेस। हमारे घर में जैसे मैं हूँ, मेरा अलग हेयर ब्रश है, मेरे हस्बैंड का अलग है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हम जब एक नया और ख़रीद लेते हैं तो पुराने वाले को रख लेते हैं। मत रखा करें। अपने घर में हर बंदे के हिसाब से एक हेयर ब्रश होना चाहिए। देखें, इस्तेमाल हो गया है, नया ख़रीद लिया है, समटाइम्स हमें सूट नहीं करता कोई हेयर ब्रश, तो हम दूसरा ले आते हैं, तो प्लीज़ उसको मत संभाल के रखा करें, उसको एज अ क्लटर ही उसको फेंक दिया करें, क्योंकि ये आपके घर को बहुत ज़्यादा सामानों से भर रहा है। फिर एक चीज़ मैंने लोगों को देखा है, वो ये चेंज नहीं करते, दस्तरखान। पुराने दस्तरखान, रोटी वाले कपड़े जिसमें आपने रोटी रखनी होती है,
कितने का एक दस्तरखान मिल जाता है, 200-300 रुपए का एक छोटा सा दस्तरखान, रोटी का रुमाल मिल जाता है। आप खुद भी बना सकती हैं, अपने घर के पुरानी चादरों से कप बना सकती हैं। बाजार में इतने अच्छे मिलते हैं, सीरियसली मैंने हमेशा खादी से 250-300 रुपए के दस्तरखान खरीदे, छोटे रोटी के रुमाल, उसको लेके रखें। ऊपर से जो किचन में साफ करने वाले कपड़े होते हैं ना, उसको कोशिश किया करें हर दूसरे तीसरे महीने उसको चेंज कर देकर, हाँ वॉश करके फैला दें। और मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ फाइबर क्लॉथ, वो यूज़ करो, फैलाओ और वो सूख जाता है और बहुत सॉफ्ट रहता है। अगर मुझे फील हो कि नहीं अभी बस अब इनफ इज इनफ, अब मुझे ये नहीं रखना चाहिए, तो आई विल थ्रो इट। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज पुराने कपड़े, पुरानी चादरें, बेडशीटें। ये ऐसी चीजें हैं जो कि हम हमेशा से अपने घर में नई लेकर आते हैं और पुरानी को नहीं फेंकते। बेडशीट्स के लिए तो बेस्ट चीज़ क्या है कि जब आपने एक ले आई तो आपने देखा अच्छा हाँ ये एक मैंने बहुत पहले यूज़ की थी, बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया, उसको मैं दे दूँ तो बेहतर है किसी को, या तो फिर आप उसको एक अच्छा इस्तेमाल किया अपने किचन के, जो मैंने आपको बताया ना कि किचन की सफाई के लिए जो अगर आपको चाहिए तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपका है कि किसी को नहीं देना। फिर दूसरी चीज़ है अपने कपड़े, हर सीज़न में अपने कपड़ों को डिस्कार्ड कर दिया करें, दे दिया करें, ताकि वो कोई और अगले सीज़न में यूज़ कर ले और आपकी अलमारी में इतनी ब्रीदेबल जगह हो, ना कि आपने पता नहीं किस ज़माने के कपड़े भी अपने अलमारी में रखे हुए और अभी उसके लिए बिल्कुल आपके पास जगह नहीं। सो आई होप ये जितने भी चीज़ें मैंने आपको अच्छी खासी बताई हैं, आप लोग इनको जब अपने घर से डिस्कार्ड करेंगे तब ही अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सिर्फ इस बात को सोचें कि जब एक जगह पे मतलब एक अलमारी को लेके आप भरते जाएंगे चीज़ों से, तो आप उसको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, है ना सोचने वाली बात। सो उम्मीद है कि आज आप ये जितने भी चीज़ें हैं आपने इनको नोट डाउन किया और उसके बाद आपने करना क्या है, आपने उसको बैठ के आज से शुरू कर देना है काम कि आज मैंने इनमें से 5 चीज़ों को तो घर से फारिग कर देना है। 5-5 करके भी ना बड़े आराम से आप विद इन अ वीक और सो अपने घर में से ये सारा एक्स्ट्रा सामान फेंक देंगे और आपका घर बहुत लाइट हो जाएगा। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आते तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड